हे भगवान, इतने साल तक मेहनत करने के बाद अब कहीं जाकर हमारी पढ़ाई खत्म हुई है, फिर कुछ पढ़ने की हिम्मत कैसे कर सकती हो तुम? हिम्मत करनी पड़ती है पतिदेव। बोलो आज क्या स्पेशल खाने का मन है? मैं बनाऊंगी तुम्हारे लिए। मन तो सिर्फ इस बात का है कि तुमसे खूब सारा आराम करवाऊं। गौरी कल ही लौटी होती लंबे सफर से, कुछ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? टेक सम रेस्ट। चलो। अरे सिर्फ खाना ही तो बनाना चाहती हूँ तुम्हारे लिए, इसमें कोई पहाड़ थोड़ी ना तोड़ना है जो मेहनत करनी पड़ेगी। बोलो ना क्या खाओगे? आज एक आदर्श पत्नी अपने प्यारे से, हैंडसम से, नखरालू और नकचढ़े से हस्बैंड के लिए कुछ बनाना चाहती है। ये हक हमसे ना छीना जाए जहांपना। तो एक काम करते हैं ड्रामा क्वीन, ना तुम्हारी ना मेरी। आज घर में कुछ स्पेशल बनेगा, लेकिन बनाऊंगा मैं। तुम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दोगे। डन? डन। आज शाही बिरयानी बनाई जाएगी। आप बस बताते जाइए कि दूसरा स्टेप क्या है। दूसरा? पहला नहीं? पहला तो पता है ना। कुकिंग स्टार्ट करने से पहले अपनी बीवी को थोड़ा सा प्यार करो। हाँ, और दूसरा स्टेप बिरयानी बनाओ। आँखों को भी सपना मिलेगा, कोई खुशी आने का भी अंदेशा है। गुलाबी सी सुबह, शराबी सी हवा, भीगी सी भागी सी मेरे बाजुओं में समाए, जोगी सी जागी सी कोई प्रेम धुन वो सुनाए, भीगी सी भागी सी मेरे बाजुओं में समाए, जोगी सी जागी सी कोई राम धुन वो सुनाए। घबराइए नहीं, आप ठीक है। ये दवाइयाँ मंगवा लो, एक डोज अभी, एक 6 घंटे बाद। लाल सिंह, घबराने वाली तो कोई बात नहीं है ना? सब ठीक तो है ना? नहीं आनंदी, ऐसी कोई बात नहीं है। चोट बहुत गहरी नहीं है, ब्लड प्रेशर और नब्ज भी नॉर्मल है। अब बस उन्हें शांति से आराम करने की ज़रूरत है। जब तक यहाँ पर है, खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाएगा ताकि उनके शरीर में जो भी कमजोरी आई है वो दूर हो जाए। आनंदी, बाकी सब तो दवाइयों से संभाला जा सकता है, पर इस हादसे से जो दहल बैठी है उनके ऊपर, उससे उनका बाहर निकलना ज़रूरी है। उन्हें प्यार, विश्वास और सहारे की ज़रूरत है, तब जाके शायद वो एक सामान्य जीवन जी पाएगी। ठीक है लाल सिंह।
चलिए भूरी जीजी, आप जल्दी से ये जूस पी लीजिए और फिर अपने दिमाग को शांत करके आराम कीजिए। नहीं, कुछ खाने पीने का मन नहीं है आनंदी। मन नहीं होने से क्या होगा, पीना तो पड़ेगा ही ना। और एक भी बार मना किया ना तो 2 ग्लास जूस पिलाऊंगी आपको। आइए, उठिए, ये लीजिए। नहीं पूरी जीजी, बहुत रो लिया आपने, अब और नहीं। अब बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। एक नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। बहुत कुछ सोच कर रखा है मैंने आपके लिए। आपकी पढ़ाई शुरू करेंगे, लोगों से मिलना होगा, आम इंसानों की तरह जीना होगा आपका। पूरी जीजी, जो कुछ भी हुआ समझिए कि पिछले जन्म का था। अब एक नई भूरी होगी, एक नई जिंदगी। अब आप आराम कीजिए और मीठे मीठे सपने देखिए। भूरी जीजी, मैं जाकर थोड़ी देर में आ जाऊं? सुनिए, जब तक मैं वापस नहीं आती आप इनका ध्यान रखिए, इन्हें अकेला मत छोड़िएगा। भूरी जीजी, आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप इनसे कह दीजिएगा, ये आपके पास ही रहेंगी। जरूर आना आनंदी। सरपंच बिटिया, अब भूरी कैसी है? हम भूरी रे वास्ते मंदिर से प्रसाद लेके आए हैं। भगवान के आशीर्वाद से वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ठाकुर जी की कृपा है जो गांव वालों में भूरी जीजी के प्रति बदलाव दिख रहा है। धीरे धीरे शायद सब लोग भूरी जीजी को अपना लेंगे। सरपंच बिटिया, हम सब लोग यहाँ ये जानने के लिए आए हैं कि तुमने अचानक सरपंच का पद छोड़ने का फैसला क्यों किया? नहीं काका साहब, मैंने ये पद नहीं छोड़ा। आप सब ने ही हटाया है मुझे इस पद से। अरे ये क्या, हमने कहाँ हटाया है? बताओ बिटिया, किसने कहा है तुम्हें ऐसा? आपने कहा काका साहब, आप सब ने कहा
पूरन काका ने कहा, राजेश जी बाबूसा ने कहा, आप सबने ही हटाया है मुझे इस पद से। काका साहब, सरपंच का पद विश्वास का पद होता है। मैं समझती थी कि आप सबको मुझ पर, मेरे आदर्शों पर, मेरे उद्देश्यों पर भरोसा है, विश्वास है। लेकिन शायद मेरा ये सोचना गलत था। काका साहब, बहुत कोशिश की मैंने कि आप सबकी अपने हिसाब से सेवा कर सकूं, खुश रख सकूं, न्याय कर सकूं। लेकिन आप सबने मेरे विश्वास को हरा दिया। बदलते हुए समय की कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी चीजें ही लाना चाहती थी मैं, ताकि हमारे ही गांव का भला हो। लेकिन आप सबने मेरी कोशिशों को भी हरा दिया। काका साहब, मैं मानती हूं कि मैं उम्र में, अनुभव में आप सबसे कम हूं, लेकिन मैं ये नहीं मानूंगी कि न्याय की, अच्छाई की या सच्चाई की इच्छा मेरे मन में इस गांव में किसी भी इंसान से कम है। लेकिन मुझ पर इसमें भी शक करके आप सब ने मुझे इस पद से हटाया है। मैं नहीं हटी। बिटिया, गलती तो हमने की है, क्योंकि हम सब पुरानी सोच की दलदल में गले तक फंसे पड़े हैं। इसीलिए जब जब तुमने रीत से हटकर अलग कुछ किया है, तो शुरू में हमें गलत लगा है। लेकिन बिटिया, एक बात तो मानूंगी, हमने हमेशा आखिर में तुम्हारे बढ़े हुए हाथ को पकड़ा है और इस सोच से बाहर निकले हैं हम। फर्क सिर्फ सोच का है, विश्वास का नहीं। क्योंकि अगर विश्वास नहीं होता तो आज ये सारा गांव सरपंच पद छोड़ने पर तुम्हारे इस घर में ना बैठा होता। हाँ सरपंच बिटिया, हम ठहरे जाहिल और गंवार, अपने कुएं से कभी बाहर झांका ही नहीं, तो क्या पता चले कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। हमारे कुएं के बाहर और भी बहुत कुछ है, ये तो तुम ही हमें बताती हो। सरपंच बिटिया, हमसे गलती हो गई, और हमारी गलती इतनी है कि थारी कोई भी बात हमारे कम समझ में आवे। कसम उठवा लो बिटिया, जो यहाँ कभी किसी के भी मन में ये बात आई हो कि अपनी सरपंच बिटिया, अपने जैसर की सबसे समझदार बहू, अपने गांव या अपने लोगों का भला ना चाहती हो। हाँ सरपंच बिटिया, हम लोगों को माफ कर दो और माफ करके फिर से इस गांव की सेवा में लग जाओ। हम सबको तुम्हारी बहुत जरूरत है। जरूरत तो मुझे भी थी ना काका साहब। कल जब मेरी समझ पर, मेरी उम्र पर, मेरे अनुभव पर सवाल उठाए जा रहे थे, तब कहाँ थे आप?